ननद देवर सब कुछ न कोई उपहार, कोई पैर में कोई हाथ में अलग से। और दुल्हा जो था वो नाक में एगो बड़का नथिया दे दिया, बड़का नथिया। हमको तो लगता था भाई नाक में पानतिया, सर्दी होगा तो नाक को साफ कैसे करती होगी। और सब जगह तो ठीक है, नाक वाला तो मजाक में स्वाभाविक नहीं आई थी, तो उनकी भौजाएं सब घेर ली। ई के दल का देखिएगा, महिला का बेसी है इसमें, ब्रांडेड खोजती है, कौन कौन ब्रांड का ये है, कहाँ से लाई है, दुकान का पता पूछेगी, तो ऐसा वैसा सबके पूछ रही है कहाँ से। और नाक वाला कहे, नाक वाला हमर जयपुर से हमर दुल्हा आनल के, वह दिल के स्पेशल कारीगर से बनल के, बड़ाई कर रही है। संजोग से कबीर बाबा उसी होकर के जा रहे थे। मानने वाला अक्षर मानने वाला नहीं था। कबीर बाबा खड़ा है कि सुनने लगे। ये लोग तो का सुनो बहन जी, अभी तुम लोग क्या बात कर रही थी, तो नहीं बोली। अरे बोलो तो, देखिए पूरा एकदम संसार का खुशहाली तुम्हें पास में है, इसलिए मुझे लगा कि हम भी कुछ ले लें। कौन बात की खुशी। तब शर्माती हुई कहती है कि बाबा इस ससुराल से आई है, हाल में गई थी, 5-7 रोज पहले शादी हुई थी, लौट के आई है। ये हमारी ननद है, हम सब इनकी भौजाई, इसीलिए पूछते ये कहाँ दिया, ये कहाँ दिया, है ना। इसी में हंसी मजाक इनके दुल्हा जो है ना, नाक वाला देखते हैं बाबा, ये बड़का नथिया, सानिया मिर्जा भी फेर बड़का झूला दिया है दुल्हा। कबीर ने कहा, देखा इतनी देर से उनकी बड़ाई कर रही हो, बता इतनी बड़ाई कर रही हो, नाक में दिया है दुल्हा। और नाक कौन दिया है? दुल्हा के बाप। नाक अगर भगवान पहले से पोछ देते, नाक प्लेन कर देते, तो झुलाती कहां से होता। कान कौन दिया है? दुल्हा के नाना। कौन दिया? कान। इतना झुला ली है कान में। अरे नथिया दीन ही यार ने, बारंबार विचार। नाक दिया करतार ने, तिनको दिया विसार। ये नाक देने वाला के को बार नाम ली है सुबह से अभी तक। नथिया दिया तो 10 बार, जयपुर से तो फलना से दुल्हा ला के दिया है। नाक कौन दिया है? दुल्हा के बाप। अगर पोछ देता भगवान, झुलाती कहां पर? सो बताओ, नाक में झुलाती कहां? उस पर कुछ भी विचार नहीं। देने वालों को याद करो पगली, ये बार बार सुंदर चेहरा देता रहे, उस पर न विचार करो। नाक देने वाला पर विचार नहीं, और नाक में झुलाने वाला का 10 बार झुला दिया। तो संसार में लोग मस्त हैं, संसार से परे भी जाना है, उस पर कोई विचार नहीं। यदि शैल स्वंग पापं विस्तीर्णं बहुयोजनम, पहाड़ों के समान फैला हुआ पाप, वो भी ध्यान योग से नष्ट होता है। तब एक तरफ पाप करेंगे, एक तरफ पुण्य। आपसे पुण्य नहीं होगा, पापी से ध्यान बनेगा ही नहीं। भले आंख बंद किए रहो, ध्यान नहीं बनेगा। ध्यान नहीं बनेगा, अंधकार में रहेंगे। कितना हो देवी देवता तीर्थ व्रत करते रहो,
शनिचरा ग्रह सब दिन कपार पर सवारी रहेगा, करते रहना। कल शनिचरे ग्रह था। रवि पंचक जाको नहीं, ताही चतुर्थक नाय, अतई सप्तक घेरे रही, ताघर तेसर नाय। रवि का 5वां दिन कौन होता, गिन लीजिए। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति। अब बृहस्पति को कहते हैं गुरुवार। क्यों? देवता के राजा थे बृहस्पति, अति गुरु बृहस्पति। राक्षस के गुरु थे शुक्राचार्य। राक्षस के गुरु थे शुक्राचार्य। सबको गुरु, राक्षसों को गुरु की जरूरत है, देवताओं को जरूरत। तो बार बार बृहस्पति बृहस्पति क्या बोले, तो दिन का नामे बदल दिया, कह दिया गुरुवार। समझो, इसीलिए कहते हैं रवि, सोम, मंगल, बुध और गुरुवार। तो जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन शुरू नहीं। तो सही ज्ञान तो होगा ना। रवि पंचक जाको नहीं, गुरु तो है ये। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह हरे। सतगुरु रूप हिय में धारत, काम क्रोध मद लोभ दह। कहते हैं अगर गुरु नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। जिनकी लगन गुरु से नहीं, ते नर खर कुकर समझ में वृथा जन कमाई। एक रोज मैं पढ़ रहा था, इस शब्द पर विचार कर रहा था। साइंस के विद्यार्थी हम थे, फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान रिसर्चर होते हैं। क्योंकि हम लोग थ्योरी पढ़ते थे, या प्रैक्टिकल में जाके प्रैक्टिकल करते थे। थ्योरी सही है कि नहीं, प्रैक्टिकल अगर हो जाए तो फाइनली ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलाने से जल बनता है। तो मिलाते थे ब्यूरेट पिपेट लेकर के, H2 + O2 = H2O। विचार कर रहे थे। कबीर साहब इतने बड़े विचारक, जानवर इतना है दुनिया में, किसी का उदाहरण नहीं देकर खाली कुत्ता और गधा का क्यों उदाहरण दिया। मैं अपनी बात कर रहा हूं, संतवाणी में जो भी हुआ आप लोग जो अर्थ लगाइएगा वो आप लोगों की है, हम अपना अर्थ बता रहे हैं। तो मुझे लगा गधा एक ऐसा जानवर है, उसको उस पर लादने का काम होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी जितना जानवर है उसे बहुत काम लेता, हलोम जो देता है ना। अभी जाइए ना नेपाल में, अब तो धीरे धीरे ट्रैक्टर की व्यवस्था हो रही है, नहीं तो अभियो नेपाल में भैंसा को जोतता खेत में। नेपाल गाय को भी गाड़ी में जोत देते हैं। तो सब जानवर को आप देखिएगा, उससे बहुत तरह के काम। गधा को आज तक देखे हैं खेत में जोता हुआ? उस अभागा के नसीब में लिखा हुआ लादना। तो पहले लोग सिल्ला लाद करके घर घर लाते थे, सिल्ला लोढ़ी गधे पर। आजकल हो गया स्टैंडर्ड का युग, तो लोग मोटरसाइकिल पर ले लेते हैं सिला। तो गधा भाग क्या किया, यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करवा दिया? नहीं, वह भागा का और कपाट पर बोझे बढ़ गया और बोल्डर लगता। जाइएगा ना खान साहब में ढेर ढेर गधा है, उस पर बड़का बड़का बोल्डर लादता। तो मैंने कहा उस व्यक्ति को कहा गया है जो जिंदगी भर परिवार का बोझा ढोता है, इसलिए उसको गधा कहा गया। जिंदगी भर परिवार का बोझा, पत्नी आई तो उसका बोझा ढो दिया, बाल बच्चा होगा उसका बोझा ढो दिया। अब भागा बैठ कर ध्यान नहीं करेगा तब अब पोता पोती का बोझा ढोता। की करिए बाबा, पोता पढ़े कट्टा में
हमरे पेंशन पर ऊपर है, बोझा ढो रहा। बेटा अमेरिका में, जापान में, स्वीडन में, सूडान में बेटा है, बुढ़वा को घर पर दे दिया बोझा ढोने के लिए, ढोते रहना। और कुत्ता का क्या काम है, एक टुकड़ी खिला दिए रात भर भुखा लीजिए, कुत्ता का काम। उसी तरह बुढ़वा को देखिएगा, एक टुकड़ी पुतो खिला दी है, टुकड़ा फेंक दी है बाहर में, अब बुढ़वा झो झो कर रे के तोड़ला हम अमरूद रे, है ना, हमारा घर पर खेल रे। अब देखिए बुढ़वा को, मेरे मन में इसीलिए कबीर कहा होगा, ऐसे बोझा ढोने वालों को कुत्ता और गधा। ये कुत्ता भूखते रहता है, बेटा का परवाह नहीं, जिसका घर है वो घूम रहा है, आई बूढ़ा घर में भूख रहा है। बाबा सत्संग में नहीं लो की कहिए बाबा, कोई नहीं छे घर में, तो सब तोरे कपार पर छो, मर हो तब की करबो, घर न जबो। तो जिनकी लगन गुरु से नाही, तीन नर खर कुकर समझग में वृथा जन्म गए। इसलिए कहते रवि पंचक जाको नहीं, ताई चतुर्थक ना। उनके जीवन चौथा दिन नहीं होगा, चौथा रेव सोम मंगल और बुध। बुद्धि नहीं होगी, सुबुद्धि नहीं होगी, सुकर्म नहीं करेगा, दीक्षा शिक्षा नहीं लेगा, दान पुण्य नहीं करेगा, ध्यान भजन नहीं करेगा, परिणाम क्या होगा, तो इस सब तक घेरे रहेगा, सब दिन शनिचरा घेरे रहेगा। चाहे बोर में पानी दे के पीपर में पानी दे, चाहे लोहे का अंगूठी पहने की नीलम पुखराज का, शनिचरा गला पीछा नहीं छोड़ेगा। अब सवार रहेगा शनिचरा, ताघर त्यासरना रेव सोम मंगल। उनके घर में मंगल होगा कभी नहीं, सब दिन रहेगा खर मंगल। ताघर त्यासरना। तो संत जन कहते हैं सच्चे सदगुरु से सीख लो, वो बताएंगे क्या, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। अति पवित्र जो नाम है गुरु जो दे, गुरु प्रदत्त मंत्र अपने मन से नहीं जपना। जपते तो सब है, जपते तो सब है, लेकिन जाप में भी भेद है। आप जाइए ना पंसारी के दुकान में, हींग खरीद करके खा लीजिए, पूरा शरीर में फोड़ा फुंसी निकल जाएगा, खा के देखिएगा। अब वही हींग है, वही दराज के दुकान से खरीद के खा लीजिए, सारा फोड़ा फुंसी को ठीक कर देगा। हींग वही है। कारण क्या हो गया, कारण क्या हो गया, अरे पंसारी दुकानदार के पास जो कच्चा हींग है, और वही दराज जो है उस हींग को शोधन किए हैं, शोध करके तब हींग को तैयार किए हैं। इसी क्षमता फोड़ापन से ठीक करने का। अपने नाम से लेते हैं दिन भर सीताराम सीताराम सीताराम, वो कच्चा हींग है। वही नाम देंगे गुरु तो शोधा हुआ है, क्योंकि शोधन किया है। आप जाइए ना, किसी को सांप काट लिया हो, मंत्रिया को बोला के लाइए, उस सांप के विष को मंत्र पढ़ते 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 झाड़ देगा। और वही मंत्र आप लिख लीजिए और आप भी झाड़ने जाइए, कभी नहीं झड़ेगा, कभी नहीं झड़ेगा। कारण मंत्र का सिद्धि किया। हमारे यहाँ सहरसा की घटना में बता रहा हूँ। एक आदमी है, चौधरी है, वो उनका भाई जाकर के कामरूप कामाख्या में सिद्धि प्राप्त किए थे, तो भूत तूत को भगा देते। हम भी देखे हैं। एक रोज हमको कहा कि बाबा दीक्षा हम लगे। हम इतना तो हो ही गया, तो दीक्षा क्या के दो बाबा, क्या कहिए, इतना लोभ तोभ के कारण से आप न समझे छिए। हम अच्छा ठीक, लेकिन कैसा हो, भूत पकड़ा हो, प्रेत पकड़ा हो, घर में कोई है, सब करता था। अब तो नहीं है, शायद इधर बहुत दिन से भेंट नहीं है, लेकिन जानता हूं सहरसा में महावीर चौक के बगल में उनका घर है। उसका भाई जो
था उससे छोटा, है ना? तो वो सोचा कि भैया को इतनी डिमांड है लोगों के बीच में, फुर्सत नहीं भैया, वो आते वो दिन भर तो आमदनियों हो ही जाता है, और आदर सत्कार तो के कमियां नहीं, आम बैठे बैठे क्या करेंगे। तो एक रोज भाई जब चला गया तो घर घुसा, उनके घर में खोजने लगा, तो एगो मंत्र जो लिखता था वो कॉपी में वही मिल गया। ये जाके चट से फोटो स्टेट करा करके और उसका कॉपी रख करके अब कोई आवे खोजने के लिए, क्यों फलाना बाबू नहीं छे, नहीं गेल छे कतौ की बात, देखो ना हमरा घर में हमरा बेटी के भूत लागले, कल के चला न तो हम क्या दो, तो कहाँ तुम जाने छो, कहाँ वो गया उसे से करता था, है ना? एक दिन हो गया एक लड़की को प्रेत पकड़ा, ये चला गया, ये जो गया मंत्र पढ़ने लगा, वो लड़की को छोड़कर प्रेतवासी को लग गया। हल्ला मच गया, चिल्लाने लगा। सहरसा में है सबसे पुराना सत्संग मंदिर, 7 मंदिर है सहरसा में, वह गांधी पथ में है, गांधी पथ सहरसा। तो हम लोग सत्संग कर रहे थे, हल्ला हुआ, उनके भाई सत्संगी बड़ा भाई बिचला था जो सिद्ध किया था, और ये है छोटका, तो बड़ा भाई भी था। तो कहा ऐसे तो बाबा चलिए भाई, बोले ये कहाँ है, पहले भाई को खोजो कहाँ, तो भाई था बगले टोला, तो खोज करके मोटरसाइकिल को लाया तो दिखाई बेहोश है, मुंह से खून निकल रहा है। अरे आया तो मंत्र पढ़ करके तो उसको ठीक ठाक कर दिया, और उसके बाद पकड़ के लाया, अरे तुम यहाँ कैसे आया, तब बता दिया क्या करता कि भैया तोरे कॉपी से चढ़ा के लिख लिया मंत्र, दोरे पागल, हमरा कान है रे, दिखाया कान। शमशान घाट में सिद्धि कर रहा था, तो शमशान घाट में गीदड़ का कान खा गया, फिर भी नहीं छोड़ा से दे सकती, क्या था कान नहीं है भी उसको, है ना? कान खा गया था, इतना सख्खर साधना में था वो। तो हम तो सिद्धि किए थे, अब तुम कौन सिद्धि किया जे पहुंच गया, बच गया। अगर 1.5 घंटा और नहीं आते तो तुम गया। अब देख लीजिए कच्चा हींग है, उसी तरह से अपने नाम से जपते रहो जिंदगी भर, फायदा नहीं। अब वही बात गुरु से लो, क्योंकि गुरु से फोर्स दे देते हैं, राइफल की गोली है, हाथ से फेंकिए एक को आदमी नहीं मरेगा, हाँ हल्का फुल्का चोट भले लग जाए, मरेगा नहीं। अब वही गोली है, राइफल के नाल में दे दीजिए, घोड़ा का दाब दीजिए, सामने जो पड़ेगा राम नाम सत है हो जाएगा, गोली वही है। लेकिन देखिए ताकत किन की है, फोर्स किन की है, वो दबाने वाले की, घोड़ा की है। उसी तरह से मन गुरु प्रदत्त अगर हो तो कल्याण कर देगा, अपने मन से जपते रहो, जिंदगी बीत जाए कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र, गुरु महाराज जी कहते हैं गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र वो पवित्र मंत्र है। अति पावन गुरु मंत्र कैसे जपो, मन ही मन जाप जपो, मन ही मन। जाप का 3 भेद है, वाचिक, उपांशु और मानस। बोल बोल कहते सीताराम सीताराम सीताराम, इसको कहते वाचिक जप। ठोर हिलता है, ओठ हिलता है, जिह्वा डोलती है, कंठ हिलता है, दूसरा कोई नहीं सुनते हैं, उसको कहते उपांशु। और एक जाप है जिसमें न ओठ हिलता है, न जिह्वा हिलती है, न कंठ हिलता डुलता है, अब मने मन शब्द पर ध्यान रहता है, शब्द पर ध्यान, उसको ते मानस जप। वाचिक जप से उपांशु जप 100 गुना श्रेष्ठ, उपांशु से 1000 गुना मानस जप। इसलिए उसमें सिमटा बहुत अधिक होती है, सिमटा होती है। सब शब्द को छोड़ के एक शब्द को पकड़ लिए, सब। फिर महापुरुषों ने कहा
जिस शब्द का आप जप कर रहे हैं, जिस नाम का जप कर रहे हैं, उसी नाम संबंधित रूप का ध्यान कीजिए। ध्यान कीजिए किनका? रूप का। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, और उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान। गुरु जिस रूप का बता दे उस रूप का ध्यान करो। लेकिन नाम किसी और का, रूप किसी और का जप करेंगे, आपसे जिंदगी में ध्यान नहीं बनेगा। राम का नाम लेंगे तो रामे का ध्यान कीजिए, कृष्ण का नाम लेंगे कृष्ण का जब ध्यान कीजिए, तब होगा। और सीताराम सीताराम कह रहे हैं और राधा का ध्यान कर रहे हैं, आपसे ध्यान होगा? नहीं होगा। तो उसी संबंधी रूप का ध्यान। फिर महापुरुष कहते हैं इनको भी छोड़ो, क्योंकि इसमें हाथ है, पैर है, नख से सीख है, इतनी दूरी पर आपकी दृष्टि फैली रहेगी, तब इनको भी छोड़ दो। तो उन्हीं का रूप का सूक्ष्म रूप क्या है? बिंदु, जिसको खींच करके आकार प्रकार आप देते हैं। कोई भी रूप बनाते हैं, कलम रखिए ना, पहले बिंदु बनता है, उन्हीं को खींचते हैं तो ओ आ क ख ग घ जो भी बना। बाहर में भी देखिएगा कलाकार पहले मिट्टी का पिंडी लेते हैं, बना लेते हैं मिट्टी का पिंड, और तब उनको आकार प्रकार देते हैं, तब आकार प्रकार देते हैं। तो वही जो कलम का नोक जो पड़ता है उसी कहते हैं बिंदु। उस पर दृष्टि के दो धार को टिका दो, क्या होगा? भव सिंधु को पार हो जाएंगे, भव सिंधु पार हो जाएंगे। तो उस रूप को आप ध्यान कीजिए, तब उस समय में जप करना छोड़ दीजिए और रूप का ध्यान करना भी छोड़ दीजिए। आंख बंद रखिए, अब बंद ही बंद आंख, दृष्टि के दोनों धार को टिकाइए। कहाँ? ये दीक्षा हम बता देंगे कहां पर टिकाना है। गुरु महाराज इशारा किए हैं, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। अगल बगल दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, बिंदु पर ध्यान। अगर यह नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, जिंदगी आपका बेकार चला गया। अरे मानव शरीर मिल गया, बर्भाग्य है। मानव शरीर मिलने के बाद अगर सत्संग नहीं मिला तो आपके जीवन के लिए अभाग्य, जिंदगी में सत्संग नसीब नहीं हुआ। मानव शरीर मिला, बर्भाग्य है। सत्संग नहीं मिला, अभाग्य है। अगर सत्संग मिल जाए तो मानव शरीर मिला, बर्भाग्य है। सत्संग मिल गया, अहो भाग्य है। सत्संग सुन करके, प्रेरणा ले करके अगर दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है। दीक्षा नहीं लिया, तुम्हारे जीवन के लिए दुर्भाग्य है। फूट गया आपका भाग। गुरु महाराज जी कह रहे, गंगा जमुना जुगधार, मदही सरस्वती बही, फुटल मनसवा के भाग, गुरु गम नाही लही। भाग तो फूट गया उसी समय में। सुन लिया, हाथ झाड़ करके चला। देहात में पढ़ते हैं, बिना गुरु के भक्ति कैला बुढ़िया तू पछते लगे। बिना गुरु के भक्ति कैला बुढ़िया तू पगले लगे। गंगा जी से मिट्टी आन ले, टक्कर पिंडा बने लगे, तकरा आगे झुमरा खेलने, अब बकरी के बच्चा कटे लगे, अब बाल बच्चा से मिलकर खेलने, देवता का ललचे लगे। देवता टुकुर टुकुर ताकते रह गया कि बेटा नहीं रहे तो हम ही दलिए, कबला खेल के रहे, दुर्गा मैया, हे काली मैया, हमरा बेटा भाई ते पोता भाई एगो बकरा का तोरा चढ़ेबो। आशा लगे ना दुर्गा मैया 3 साल 4 साल दम मार लगे। अब 5वां साल में बकरो एले तो जमा समधि का निमंत्रण दन्ने। देखिएगा बकरा कटाने वाला पहले जमा का निमंत्रण, समधि कहियो बलिदान देवी तोहर चाऊ,
जो काली मैया के समधी छे जमा छे कि तोहर छियो तू निमंत्रण दल होया काली मैया दती है निमंत्रण निमंत्रण काली मैया के ले गले बकरा काट के काली मैया टुकुर टुकुर ताकल के सब उठा फटा सब खा लिया देख लीजिए बाल बच्चा सब मिलकर कैले देवता के ललचे लगे खाए पी का बुढ़िया रात भर तू सुत लगे अब भोरे उठ पिट का बुढ़िया भोला का जगे लगे जागा महादेव भर रात मछली वो मांस कूद के देते पेट में अब भोरे भोरे भोला का जगबे भोला सुतता तो सब दिन सुतबो जागा महादेव कितना चालाक है भोला बाग दलो रे को कुटिया काट लो होता तो इतना चालाक है बिना गुरु की भक्ति करबे बुढ़िया तू पगले गुरु नहीं है तो सुषमना का ध्यान कौन बताएगा सुषमन झल के तिल तारा परिणाम क्या होगा नीरक सूरत 10वें द्वारा ज्योति और नाद का ज्ञान होगा ज्योति में रास्ता दिखेगा और नाद पकड़ेंगे तो शब्द का जहां अंत होगा वह परमात्मा का दर्शन होगा शब्द भी नहीं निःशब्दम परम पदम शब्द का भी जहां अंत नहीं जहां पवन का गमन नहीं रवि शशि उगे न भान जो फल ब्रह्मा रचे नहीं अबला मांगे दान अबला है ये जीवात्मा ये मांग कर रही है ब्रह्मा की सृष्टि है लेकिन मोक्ष धाम की रचना ब्रह्मा ने नहीं किया उस धाम को जाएंगे वही मांग हो रही उस धाम तो अंदर में चलेंगे हरदम रटो कबहू न हटो तुझे छेड़ेगा न काल काल नहीं छेड़ेगा हमेशा रटते रहो हरदम रटो छोड़ो मत कबहू न हटो तुझे छेड़ेगा न काल काल नहीं आएगा है ना काल नहीं आएगा लेकिन थोड़ा तो लगाते हैं एक रत्ती को जोर लगावे छोड़ दिए भर मासा धोबिया जलबित मनत पियासा थोड़ा तो लगाते तो वहां बैठ करके ध्यान करेंगे सुख मन में जहां निरक सूरत 10वें द्वारा क्या होगा जो ही प्रकाश होगा उसमें प्रकाश में रास्ता है सुखमन झल की तिल तारा निरक सूरत 10वें द्वारा ज्योति मंडल में अचरज ज्योत शब्द मंडल अनहद शब्द होत अनहद में धुन सतलो लाए अब भव जल तरबो यही उपाय भव सागर से तरने का यही उपाय दूसरा कोई उपाय नहीं कोई उपाय नहीं है कोई उपाय नहीं इसलिए क्या करें साधो शब्द साधना कीजिए जय शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द कही लीजिए साधो शब्द साधना कीजिए कबीर साहब ने कहा है जो शब्द की साधना करते यही बड़ाई शब्द की जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उबरे केता करे उपाय शब्द का पसार है उस शब्द को पकड़ेंगे तो शब्द पकड़ लेगा चुंबक को ले जाएंगे लोहा के पास पहले लोहा को सटाएंगे अब बाद में लोहा को खींचिए लोहा खींचबे न करेगा छोड़बे न करेगा एक बार कुछ महात्मा जी चले जा रहे थे चेला और शिष्य के साथ नदी किनारे देखा एक बहुत बड़ा कंबल का बंडल गुरुजी सोचा कि चेला कहता रे बेटा देखो कितना बड़का मोटरी है कंबल का निकाल सकोगे आश्रम में काम आएगा नहीं तो आजकल जो भी आते हैं कहेंगे बाबा एगो कम्बल नहीं है कम्बल नहीं है तो बाबा जी कहाँ से ले देगा
आप तो दिए नहीं हैं, आप मांग रहे हैं। तो क्या करेगा बेटा, ऐसा करो अगर संभव हो। नहीं गुरु महाराज ले आए।